हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास की एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th भी बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए इस वीडियोस में हम बात करेंगे। इसमें बात करेंगे जो क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2 उसी का चैप्टर्स हम लोग 4 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर्स 4 है क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी का जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे दोस्त। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा मेरे दोस्त। तो पहले इस चैप्टर्स की पूरी बेसिक चीज समझेंगे, इसकी बारी बारी से इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे टिक करते चलेंगे। जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप आराम से लिखकर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे तो पूरी चैप्टर्स के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। पहले समझते हैं जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके लेखक का क्या नाम है। तो उनके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके राइटर्स का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो इसके प्रश्न को हम लोग समझते चलेंगे। पहला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। यानी बात तो सही है भाई, नाखून जो बढ़ रहा है यह जो प्रश्न है लेखक कहने का मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आप बारीकी चीज को छोटी छोटी चीज को आप समझा करेंगे यहाँ पे। यानी कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ती है, बात तो सही है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन यह जो प्रश्न है लेखक के सामने उपस्थित कैसे हुआ। तो इसका आंसर क्या होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की ने उपस्थित किया। यानी नाखून जो बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं इसका प्रश्न जो है लेखक जो बैठे हुए थे उसकी घर के सभी परिवार वहां पे बैठे हुए थे, तो उसकी छोटी बच्ची जो थी वहां पे यह प्रश्न पूछता है कि पिताजी आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। उपस्थित हुआ प्रश्न। एक दिन जब उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तब लेखक असमंजस्य में पड़ गया। यह भाई सोच में पड़ जाने वाली बात है। बात तो सही है भैया, क्यों नाखून क्यों बढ़ते हैं तो बात सही है, लेकिन जब यह प्रश्न लेखक से किया गया, उनकी छोटी लड़की ने उनसे लेखक से किया, तो यह प्रश्न सुनते ही लेखक जो असमंजस्य में पड़ गए, भौचक हो गए, क्या बात है ये। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आंसर है इसका। दूसरा क्या है, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। जो बढ़ते जिस तरह से नाखून बढ़ते हैं यह जो प्रकृति है यह मनुष्य को क्या याद दिलाती है उस चीज को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है उस चीज को समझिएगा। याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। यानी प्राकृतिक जो है यह हमें बार बार याद कर रही है नाखून को बढ़ाकर। क्या याद दिला रही है कि हमारी जो प्रकृति है, तुम्हारे नाखून नहीं, यानी तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। क्यों भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाख वर्ष पहले, यानी बहुत लाखों वर्ष पहले नख दंत वाले जीव हो। यानी कह रहा है यहाँ पे प्राकृतिक जो हम लोग को याद दिलाती है तुम्हारे नाखून को नहीं भुलाया जा सकता है, तुम वही लाख वर्ष पहले नख दंत वाले जीव हो। यानी नख दंत वाले जीव हो जो कभी मनुष्य पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करते रहते थे। यानी वही कह रहा है कि जो मनुष्य हम लोग थे वह कभी पुरुष के समान पुरुष के साथ एक ही जगह पर विचरण यानी घूमते रहते थे। यही याद हमको दिलाती है। फिर तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। जो लेखक है उसके द्वारा जो नाखून है इसको अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है उसको बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा, आज से लाख वर्ष पूर्व मानव जब जंगल में रहता था। यानी कह रहा है कि आज से बहुत वर्ष ऐसी पूर्व की बात हो रही है कि जब मनुष्य यानी मानव जो जंगल में रहा करता था, ठीक है, तब नाखून उनके अस्त्र शस्त्र थे। बात तो सही है, जंगल में रहा करते थे हम लोग, यानी मनुष्य यानी हम ही लोग, मेरे दोस्त, मेरे पूर्वज लोग, तो जंगलों में रहा करते तब नाखून ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। यानी नाखून से ही वो अपनी रक्षा करते थे, भोजन भी करते थे, भोजन का शिकार नाखून की मदद से ही करते थे। अपने पैनी नुकीले नख के अन्य जीवों का शिकार करके पेट भरा करते थे, पेट भरता था। यानी पैनी जो नाखून है एकदम शिवलार जो आता था भाला जैसा, इस तरह से वो अपने जो जीवों को शिकार करके उसका अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही अपने नाखून के प्रहार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते थे। यानी कभी झगड़ा उगड़ा किसी से होता था, अपनी जो प्रतिद्वंदी हो उसी को यह पछाड़ते थे। इसीलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है। यानी यह बात सत्य है कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना है। फिर अगला वाली जो प्रश्न है 4 नंबर है, यह सब जो बेहतर आपको यहाँ पे जो सटीक आंसर जो बैठता है ना इस प्रश्न का और शॉर्ट में आंसर जो आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, आप इस वीडियो को, हमारी जो वीडियो है इसको आप 2 बार 3 बार देख लेते हो ना आराम से, तो इस मैं गारंटी आपको यह विश्वास दिलाता हूँ
कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यह प्रश्न को लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इतनी बारीकी से, इतनी छोटी सी कंसेप्ट के साथ लेकर मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नया है तो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो आपके दोस्त रिश्तेदार क्लास 10th की बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी साल से उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बुक का जो बता रहा हूँ हर एक साल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुक का क्वेश्चन आंसर है। अब बुक का क्वेश्चन आंसर आपको याद करना और उसका क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए जरूरी है एग्जाम के बेसिस से, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। यानी एग्जाम के बेसिस से तो होता है कि 2 4 5 क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेते हो तो आप पास हो जाते हो, लेकिन अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, यानी पारिवारिक, सामाजिक और परिवेश में रहने वाले वातावरण के बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है, तो बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर को करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज के बारे में डीपली यानी गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए अब वीडियो आपके लिए मैं लगातार दे रहा हूं। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? बहुत ही बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। फिर से हम लोग क्वेश्चन को दोहराते हैं, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो मनुष्य नाखून का प्राचीनतम अस्त्र है, यानी मनुष्य नाखून जो मनुष्य का प्राचीनतम अस्त्र है, बहुत पुराना अस्त्र है हम लोगों का। वही कह रहा है लेखक कि जो नाखून है मनुष्य का प्राचीनतम बहुत पुराना अस्त्र था। आज से जिस समय जंगल में पशु के भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी कह रहा है कि आज से पूर्व, आज से पहले के समय की बात कर रहा है कि जंगलों में पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय नाखून ही जीवन का रक्षक थे। यानी उस समय की बात हो रहा है कि उस समय जो नाखून था ना, जीवन का रक्षक थे, जीवन को रक्षा करने वाले थे। आज मनुष्य की उस पाश्विक वृत्ति को छोड़ चुका है, यानी उस पशुता की जो वृत्ति है ना, पाश्विक वृत्ति को मनुष्य छोड़ चुका है। इसलिए मनुष्य पशुता की निशानी छिपाने के लिए उसे बार बार काटता है। यानी हम लोग जो अपनी पशुता की निशानी को छिपाने के लिए नाखून को हम लोग बार बार काटते हैं, क्योंकि बढ़ता नाखून ही हमें याद दिला देता है कि हम बहुत लाखों वर्ष पहले नख दंत वाले जीव है जो पशु के समान, पशु के साथ जमीन पर विचरण करते थे। वही इसका आंसर है, आपका सटीक आंसर ही आपका बेहतर आंसर हो जाएगा। इसको आराम से लिख के याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलीसी प्रवृत्ति के मनुष्य ने नाखूनों को खूब सजाकर, संवारकर, उससे विविध आकार प्रकार देकर, काटकर, छांटकर सुंदर और आकर्षक बनाते थे। बात हो रहा है आज से 2000 वर्ष पहले की। विलेसी प्रवृत्ति के एक लोग रहा करते थे, मनुष्य रहा करते थे। वो अपने नाखून को बहुत अच्छे प्रकार से सजाते थे, जिस तरह भी लड़कियां करती हैं, वो बहुत अच्छे प्रकार से सजाते थे, उसको रंगते थे, संवारते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की उस पर चित्रे बनाते थे। ठीक है, उसको छांटकर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोद को काम आता था। जो उनके पति है, उसके प्रेमिका है, उन सभी के लिए वो काम आता था। लेखक इन संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखून को मुंह से चिकना करते थे, असलता से रंगते थे। अपने मुंह से, यानी फेस कैसा भी उस चलेगा, लेकिन नाखून को एकदम चमकीली होनी चाहिए, अलता से रंगना चाहिए, बेहतर तरीका से सजाते थे। वही बात ये कर रही है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आया था, यानी लास्ट नंबर है, नख बढ़ाना और उसे काटने मनुष्य की सहजता प्रवृत्ति है, इसका क्या अभिप्राय है? यानी कह रहा है कि नख बढ़ाना, काटना मनुष्य की जो सहजता की प्रवृत्ति है, यह सटीक बात कर रहा है, इसका क्या अभिप्राय है? तो मानव शरीर में कुछ सहजात वृत्तियां होती है, यानी मानव शरीर में कुछ सहजात वृत्तियां होती है, जैसे नाखून बढ़ना, केस बढ़ना, पलक झपकना इत्यादि। नाखून को बढ़ना, केस का बढ़ना, पलक झपकना इत्यादि। जिस प्रकार नाखून का बढ़ना सहजात प्रवृत्ति है, यानी नाखून का बढ़ना एक सहजात प्रवृत्ति है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने उसे काटकर भी सहजात प्रवृत्ति को शामिल कर लिया है। एक सहजात प्रवृत्ति है, उसको एक शामिल कर लिया है। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि नाखून का बढ़ना पशुत्व का प्रमाण है। यानी नाखून जो बढ़ता है वो पशुता का एक तरह से प्रमाण है, और उसे काटना मानवता की निशानी है। नाखून जो बढ़ रहा है पशुता की निशानी है, लेकिन उस नाखून को अगर से हम काट लेते हैं तो किसकी निशानी होती है? वो एक मनुष्यता की, मानवता की निशानी होती है। वह बढ़ता रहेगा, लेकिन हम उसे काटकर पशुता का त्याग और मनुष्यता को ग्रहण करते रहेंगे। यहाँ पे बात कर रहा है लेखक, बहुत कमाल की बात कर रहा है कि हम अगर नाखून बढ़ते हैं तो हम उसको काटते हैं। नाखून बढ़ता है तो हमें मनुष्यता की याद पशुता की याद दिलाती है। हम उसको काटकर उसको पशुता को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मनुष्यता यानी मानवता को हम लोग ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें।
क्योंकि पशु बनकर कोई आगे नहीं बढ़ सका है। यानी बात तो सही है, क्योंकि कोई पशु बनकर कोई आगे नहीं बढ़ सका है। यह जो 6 प्रश्न है आपकी जो चैप्टर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका से मैंने आपको आंसर दिया हूं ना, बहुत ही कमाल की आंसर है। आप ये लॉन्ग भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको दे दिया हूं। जो आप एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न को उत्तर देते हो, आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा, बेहतर मार्क्स मिलेगी। आप इस सभी प्रश्न को उतार कर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको लिख लीजिए, जो आपके लिए काम आएंगे। आप इसको किसी भी समय कभी भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियोस को 2 बार 3 बार देखिएगा ना मेरे भाई, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपको याद जरूर हो जाएगा। 2 बार 3 बार इस वीडियोस को देखिएगा तो आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिएगा। अगर से हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले इसी प्रकार आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।